सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आज हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो में। टोटल 5 क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 सॉल्व कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये सभी बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपके कॉन्सेप्ट को खोलने के लिए इससे बेहतरीन क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकते। और धीरे धीरे हाई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लाऊंगा, इसलिए बिल्कुल तैयार रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए और कमर कस लीजिए। ठीक है, आराम से मेरे साथ बने रहिए। आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, एक बात और मैं और बोल दे रहा हूँ कि ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको किसी बुक में मिल जाएंगे आसानी से, नहीं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेल्फ जनरेटेड हैं, खुद से डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल शार्प बनाइए, बिल्कुल तलवार की धार की तरह, और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, A sequence is defined by a1 is equal to 2, a2 equal to 3 and an is equal to an minus 1 plus an minus 2. ठीक है, where n is greater than equal to 3. Find the value of an plus 1 divided by an for n equal to 1, 2, 3, 4. ओके, ये क्वेश्चन है। अब इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, और जो nth टर्म है वो भी दिया हुआ है, यानी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हमको निकालने के लिए क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ an plus 1 by an फॉर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो a1 तो आपको ऑलरेडी दे ही दिया है, a1 2 है, a2 आपका 3 है। ओके, तो हम ये जो nth टर्म है, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिवन a1 इक्वल टू 2, a2 equal to 3. Okay, now putting n is equal to 3, 4, 5 we get। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये ला जो मेरा nth टर्म का जो ये है फॉर्मूला है, उसमें हम क्या करेंगे, ये nth टर्म का ही पैटर्न है ना, ये वाला n मतलब nth टर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे। ठीक है, जब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जब हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो उसका मतलब होता है सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे तो a1 और a2 दे दिया है। ठीक है, उसका मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मेरे पास है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 3, 4 और 5 पुट करना पड़ेगा, जिससे हम थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो चलिए, पुटिंग n इक्वल टू 3, 4, 5 वी गेट। अब देखिए यहाँ पे a3 हो जाएगा an के जगह में, क्योंकि n इक्वल टू 3 पुट किया। उसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 है, तो मतलब 3 माइनस 1 प्लस n माइनस 2 है, मतलब 3 माइनस 2। ओके, आएगा ये क्या हो जाएगा, a3 माइनस 1 मीन्स a2, a3 माइनस 2 मीन्स a1, a2 प्लस a1 हो गया। ठीक है, अब देखिए a1 और a2 का वैल्यू तो मेरे पास है, a1 इक्वल टू 2 है, a2 इक्वल टू 3 है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, a2 का वैल्यू 3 प्लस a1 का वैल्यू 2, 5 हो गया। यानी मेरा थर्ड टर्म जो आ रहा है a3, वो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 4। ये जो मेरा पैटर्न है nth टर्म का जो दिया हुआ है पैटर्न, उसमें हम क्या करेंगे, अब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे। तो a4 मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये an माइनस 1 मतलब a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2। ठीक है, ये आएगा a4 माइनस 1 क्या हुआ, a3, a4 माइनस 2 मतलब क्या हुआ, a2। ओके, a3 प्लस a3 मेरे पास क्या है, 5 है, मैंने फाइंड आउट कर लिया है पहले। तो यहाँ 5 प्लस a2 मुझे क्या मिला हुआ, पहले से गिवन दिया हुआ, a2 इक्वल टू 3, मतलब 5 + 3 = 8। ओके, क्लियर है।
अब मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a5 मीन्स फिफ्थ टर्म। सेम इसी पैटर्न में डालिए, n माइनस 1 है मतलब 5 माइनस 1, n माइनस 2 है मतलब 5 माइनस 2। ओके क्लियर है। a5 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया a4, ठीक है। 5 माइनस 1 मतलब क्या हो गया a4 हो गया। a5 माइनस 2 मतलब क्या हो गया a3, तो लिखिए a4 प्लस a3। ओके a4 कितना है 8, a3 कितना है मेरे पास 5। देख रहे कैसे कैसे सिंप्लीफाई होते जा रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे जो आप फाइंड आउट किए उसका यूज कैसे हो रहा है इसको तो आप इजीली देख सकते हैं बोर्ड पे। तो 8 प्लस 5 मीन्स 13 हो गया। तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म है दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, और मैंने थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ an प्लस 1 बाय an हमको बोल रहा है फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4, यानी जब n इक्वल टू 1 होगा, जब n का वैल्यू 1 होगा तो हमको n प्लस 1 बाय n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए तो यहां लिखिए फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, a1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब a2 बाय a1 ये हो जाएगा। a2 कितना दिया हुआ है 3 एंड a1 2, ठीक है, हो गया। n इक्वल टू 1 मैंने पुट किया तो n प्लस 1 बाय n का जो रेशियो कितना आया मेरे पास 3 बाय 2 आ गया। ओके अब हम लोग क्या करेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। n इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। n इक्वल टू 1 का जो वैल्यू है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि ज्यादा नीचे बोर्ड के लिखूंगा तो हो सकता है कि वीडियो में वो कट जाए, वो दिखे नहीं आप लोग को, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या आएगा। ओके तो चलिए फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा an प्लस 1 बाय an, तो हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, n का जगह 2 एंड अगेन n का जगह 2, मतलब a3 बाय a2, ठीक है। तो a3 कितना है मेरे पास, देखिए मैंने यहां a3 फाइंड आउट किया है 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय a2 कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है 3, 5 बाय 3 हो गया। फॉर n इक्वल टू 2 an प्लस 1 बाय an का वैल्यू क्या है a3 बाय a2 है, कितना आया 5 बाय 3। ओके अब इसी तरीके से हम n इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 3 an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, ठीक है। a3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a3, मतलब a4 बाय a3। a4 क्या है, a4 का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 8 एंड a3 क्या है 5, 8 बाय 5 हो गया। फॉर n इक्वल टू 3 भी वैल्यू क्या हो गया मेरा 8 बाय 5 आ गया, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 3 an प्लस 1 बाय an इज इक्वल टू a4 बाय a3, 8 बाय 5 आ गया। क्लियर। अब मेरा लास्ट क्या बचा फॉर n इक्वल टू 4। ओके मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फॉर n इक्वल टू 4 an प्लस 1 बाय an इज इक्वल टू, अब n के जगह 4 लिखिए, a के नीचे में क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय an मतलब a4, मतलब a5 बाय a4। a5 कितना है 13
A4 कितना है 8, ठीक है। तो कितना आ गया आपका वैल्यू फॉर n इक्वल टू 4, an+1 बाय an इज इक्वल टू a5 बाय a4 इज इक्वल टू 13 बाय 8। तो देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले a1 a2 दिया हुआ है तो n इक्वल टू 3 4 5 मैंने डाल दिया नेट टर्म में, ठीक है। तो उससे मेरा क्या फाइंड आउट हो गया a3 a4 a5। उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ an+1 बाय an, ठीक है। तो n+1 बाय an का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है n इक्वल टू 1 2 3 4 पे। तो बस इनका जगह में हम 1 2 3 4 पुट करेंगे, अपने आप देखिए एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन में अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन एक बार रिदम में आएंगे तो उसके बाद बिल्कुल पानी की तरह बनेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने n इक्वल टू 1 2 3 4 का वैल्यू इंडिविजुअली यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके बता दिया। अब क्योंकि बोर्ड का नीचे वाला पोर्शन कट हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। हो सकता है कुछ पोर्शन ना आए, इसलिए कुछ पोर्शन आपको दिखे नहीं, इसीलिए मैंने यहीं तक के पोर्शन को यूज़ किया है ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, इसलिए बार बार मैं यहाँ इरेज कर रहा था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में मिलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is defined as an is equal to 3n+1 by n minus 1 by n is this sequence in AP, ठीक है। हमको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है एक सीक्वेंस का जिसका nth टर्म दिया हुआ है 3n+1 by n minus 1 by n, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स हमको इसका फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है या नहीं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 2 3 4 और 5 पुट करेंगे, ठीक है। 1 जब पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, n इक्वल टू 3 तो थर्ड टर्म, n इक्वल टू 4 तो फोर्थ टर्म और n इक्वल टू 5 तो फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या दिया हुआ आपका गिवन an यानी कि nth टर्म दिया हुआ है 3n+1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 बाय n, ओके। नाउ पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। वी गेट, अब चलिए जब हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो a1 कितना हो जाएगा 3n+1 है ना, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 1 मीन्स 4 माइनस 1 मतलब 3, ओके। क्लियर है। अब n इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो सेकंड टर्म मिल जाएगा यानी कि a2 मिल जाएगा। a2 कितना होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 लिख दीजिए, 3 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ओके। कितना हो गया ये 6 प्लस 7 बाय 2 माइनस 7 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 मीन्स 6 बाय 2 मीन्स 3, ठीक है। मेरा सेकंड टर्म भी कितना आ गया 3, ओके। अब n इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ओके। ये आपका हो गया 10 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 मीन्स 9 बाय 3, ठीक है। कितना आ गया a3 मेरा थर्ड टर्म आ गया 3। अब आप n इक्वल टू 4 पुट कीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा, तो 3 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 बाय 4, ठीक है।
यहाँ कितना हो जाएगा 13/4 माइनस 1/4 मीन्स 12/4। कितना आ गया आपका? फोर्थ टर्म 3 आ गया। अब फिफ्थ टर्म मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, A5। फिफ्थ टर्म मतलब हो गया आपका A5 n इक्वल टू, जब आप 5 पुट कर रहे हैं तो, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये आपका हो गया 16/5 माइनस 1/5 मीन्स 15/5। 15/5 मीन्स 3। ओके, तो क्या है आपके पास? A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म भी 3 है, सेकंड टर्म भी 3 है, थर्ड टर्म भी 3 है, फोर्थ टर्म भी 3 है एंड फिफ्थ टर्म भी आपका क्या है? 3 है, ठीक है। A1, A2, A3, A4, A5 जितने टर्म्स हैं सबका जो वैल्यू आया है वो कितना है? 3 है, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ हम लिख सकते हैं, जो हेंस द सीक्वेंस इज सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 3 एंड फिफ्थ टर्म 3, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एक लाइन से देखिए A1, A2, A3, A4, A5 सब कितना आया? 3 आया है। तो हेंस द सीक्वेंस इज क्या है आपका? मैंने पांचों टर्म्स को लिख दिया 3 3 3 3 3। ओके, अब ये AP में है या नहीं है? अब ये AP में है कि नहीं है तो फाइंड आउट कीजिए। तो ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना आया? 3 - 3 0। थर्ड माइनस सेकेंड कितना आया? 3 - 3 0। फोर्थ माइनस थर्ड 3 - 3 0। फिफ्थ माइनस फोर्थ कितना आया? 3 - 3 0, ठीक है। तो हर जो जैसे जैसे हम इसका टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सीक्वेंस, ठीक है। वो क्या है? 0, ठीक है। सेम है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 0, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 0, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म 0। मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो है पूरे सीक्वेंस के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो है इक्वल टू 0 है और थ्रू आउट द सीक्वेंस ये फॉलो हो रहा है। इसलिए ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप ये कह सकते हैं, यू कैन से कि दिस इज एन AP सीक्वेंस, ठीक है। हेंस दिस सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं लिख देता हूं, ठीक है। हेंस दिस सीक्वेंस इज इन AP, ठीक है, इज इन AP। ओके, क्लियर है। तो क्या हो गया? इज दिस सीक्वेंस इन AP? तो यस, एब्सोल्युटली दिस सीक्वेंस इज इन AP। क्लियर हो गया। बस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म फाइंड आउट करते जाइए। अगर वो सेम आ रहा, यूनिफॉर्म आ रहा थ्रू आउट द सीक्वेंस, मतलब वो सीक्वेंस AP में है। क्लियर है। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 9⁻n/2 फॉर n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए सीक्वेंस का, और nth टर्म क्या दिया हुआ सीक्वेंस का? 9⁻n/2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ये कर लीजिए, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टर्म्स बोला है ना, 5 टर्म्स बोला है, मतलब n इक्वल टू 1 तो फर्स्ट टर्म,
फाइंड आउट होगा। n इक्वल टू 2 होगा तो सेकंड टर्म, n इक्वल टू 3 बोलेगा तो थर्ड टर्म, n इक्वल टू 4 बोलेगा तो फोर्थ टर्म, n इक्वल टू 5 बोलेगा तो फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो nth टर्म हमको दिया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन n क्या है, 9 टू दी पावर n बाय 2 है। ठीक है, 9 टू दी पावर n बाय 2 है। पुटिंग n इक्वल टू 1, ठीक है, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 वी गेट, ठीक है, जब n इक्वल टू 1 होगा तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, a1, ठीक है, और यहाँ क्या दिया 9 टू दी पावर क्या हो जाएगा, n का जगह 1 लिखिए, 1 बाय 2, ठीक है, हो गया। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ब्रैकेट में 3 का होल स्क्वायर लिखिए, होल स्क्वायर वाला 2 को बाहर निकालिए, 2 इंटू 1 बाय 2 हो जाएगा, 2 फिनिश, बचा कितना 3, ठीक है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिखा तो 2 इंटू 1 बाय 2 हो गया, ऊपर पावर में 2 और 2 खत्म, कैंसिल, बचा कितना 3। अब n इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, a2 में क्या आ जाएगा, 9 टू द पावर 2 बाय 2, ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो 2 खत्म, बचा कितना 9 टू द पावर 1 का मतलब क्या हुआ 9, ओके। अब n इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, a3 क्या हो जाएगा आपका, 9 टू द पावर 3 बाय 2, ओके। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, तो लिखिए 3 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचेगा 3 बाय 2, 2 कैंसल, कितना आ गया 3 का होल क्यूब बचा, 3 का होल क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27, ओके। अब n इक्वल टू 4 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 9 टू द पावर 4 बाय 2, 9 स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर बचेगा कितना हो जाएगा ये 81, ओके। n इक्वल टू 5 पुट कीजिए तो 5 टर्म मिल जाएगा a5 कितना हो जाएगा 9 टू द पावर 5 बाय 2, ओके। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, 2 कैंसल, कितना हो गया 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 32, ओके, क्लियर हो गया। Hence the first 5 terms of the sequence are 3, 9, 27, 81 and 3, 9, 27, 81 and 3, 9 का सॉरी ये 3 था ना, 3, ओके, हाँ 3 टू दी 5 क्या हो गया, 3 टू दी 5 आपका हो जाएगा 243, ठीक है, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, ओके, सॉरी, ओके, ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो गया आपका 3, 9, 27, 81 एंड 243, ठीक है, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं। हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज, हेंस द first 5 terms of the sequence are, क्या हो गया फर्स्ट 5 टर्म्स, 3, फर्स्ट टर्म हो गया 3, सेकंड टर्म हो गया 9, थर्ड टर्म हो गया 27, ओके, फोर्थ टर्म हो गया 81 एंड फिफ्थ टर्म कितना हो गया 243, क्लियर है, हो गया फर्स्ट 5 टर्म्स आपका 3, 9, 27, 81 एंड 243, ओके। अब बताइए क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये जो सीक्वेंस है ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लग रहा है या नहीं, सीक्वेंस तो है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, लेकिन हर सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां देख करके बताइए क्या लगता है आपको, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, मुझे लगता है 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 9 - 3,
6 डिफरेंस। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना हो गया 27 माइनस 9 मतलब 18। मतलब क्या है, जो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। यानी कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस कुछ तो जरूर है। ठीक है, ये सीक्वेंस कुछ तो जरूर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए, ये सीक्वेंस किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखिए, पहला क्या है 3 to the power 1 फर्स्ट टर्म, 3 to the power 2 मतलब 9 सेकेंड टर्म, 3 to the power 3 मतलब थर्ड टर्म, 3 to the power 4 मतलब फिफ्थ टर्म, 3 to the power 5 मतलब फिफ्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म में क्या है 3 to the power 1, सेकेंड टर्म 3 का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का क्यूब, फोर्थ टर्म 3 का पावर 4 एंड फिफ्थ टर्म 3 का 5। ठीक है, कितना हो गया ये देखिए 3 9 3 9 27 81 एंड 243। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है ना, जिसमें एक मल्टीप्लायर होता है कॉमन, जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। एक्चुअली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, जीपी, शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस है। इसमें क्या होता है, एक कॉमन रेशियो होता है। जैसे आपका एपी में एक कॉमन डिफरेंस होता है ना, सब्ट्रैक्शन वाला, इसमें क्या होता है, एक कॉमन रेशियो बोलते हैं उसको, एक मल्टीप्लायर होता है, और वो मल्टीप्लायर थ्रू आउट द सीक्वेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 3 है फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमको कैसे मिलेगा 3 into 3 कर दीजिएगा तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म कितना हो गया 9, तो 9 into 3 कर दीजिएगा तो थर्ड टर्म मिल जाएगा 27। ठीक है, अब थर्ड टर्म को जब आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 मिल जाएगा। 81 को जब फिर से आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 243। यानी हर नेक्स्ट टर्म जो है वो अपने प्रीवियस टर्म को किसी एक मल्टीप्लायर से गुना जब हम करते हैं तो मिलता जाता है। ठीक है, वो क्या होता है मल्टीप्लायर, वो मल्टीप्लायर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहता है। और ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, जो आपको फिलहाल अभी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा इंट्रो इसका। ठीक है, ताकि आपके नॉलेज में रहे कि हाँ ये भी एक तरीके का सीक्वेंस है। 11th-12th में जाइएगा तो डिटेल में आएगा ये। ठीक है, तो चलिए देखिए, कोई भी कंफ्यूजन होगा ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, बिल्कुल लजाना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 8 हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन 9 में एंट्री करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, determine the first 5 terms of the sequence whose general term is given by n is equal to -2 to the power n plus 1 divided by 2 where n belongs to natural number। ठीक है, ये सिंबल क्या बता रहा है कि n जो है स्मॉल n वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो n क्या है स्मॉल n 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट 5 टर्म्स बोल रहा है, मतलब हम n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म, 4 पुट करेंगे फोर्थ टर्म, और n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए, जनरल टर्म मतलब nth टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है nth टर्म, गिवन an इज इक्वल टू -2 to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, जनरल टर्म मतलब nth टर्म दे दिया है। ठीक है, चलिए पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 वी गेट। ठीक है, अब देखिए n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो a1 क्या आएगा, a1 आ जाएगा -2 to the power n plus 1 मतलब n की जगह 1 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, -2 टू द पावर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 2, यहाँ पे 2। अब चूंकि माइनस का होल स्क्वायर मतलब पावर जब इवन होगा, पावर क्या है 2 क्या है इवन है, तो पावर जब इवन होगा तो माइनस वाला साइन कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2। फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका 2। क्लियर है, चलिए अब सेकंड टर्म मतलब a2 निकालना है हमको, n = 2 पुट कीजिए तो -2
n+1 मतलब 2+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो -2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है तो साइन क्या होगा, बीच का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो -8 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स -4 आ गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालिए, n=3 पुट कीजिए, तो -2 n+1 मतलब 3+1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो -2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। माइनस है और पावर क्या है, इवन, अंदर में ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, पावर क्या है, इवन नंबर है, 4 है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 मतलब 16 बाय 2, 8 हो गया। क्लियर है। चलिए a4 निकालिए, यानी n=4 पुट कीजिए तो 4 टर्म निकलेगा a4 कितना हो जाएगा, -2 टू द पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये आपका हो जाएगा -2 टू द पावर 5 बाय 2। अब क्योंकि -2 का पावर क्या है, 5 है, ऑड नंबर, तो पावर, तो साइन क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, -32 डिवाइडेड बाय 2 -16, ओके। a4 कितना निकल गया, -16। अब लास्ट a5 निकालिए, यानी n=5 पुट कीजिए तो a5 निकल जाएगा, यानी फिफ्थ टर्म निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये, -2 टू द पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। -2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ब्रैकेट में माइनस साइन है और उसका पावर क्या है, इवन नंबर 6, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 मतलब कितना हो गया, 64, ओके, बाय 2 मतलब 32, ओके। क्लियर हो गया। हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या निकला आपका, हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 5 टर्म्स क्या निकला आपका, a1 2 a2 -4 a3 8 a4 -16 एंड a5 32। देखिए ये निकला, इन फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2 -4 8 -16 32। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस सबका फाइंड आउट कीजिए। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया, -4 -2 -6। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 8 -4 मतलब 12 आ गया। तो क्या हो रहा, कॉमन डिफरेंस यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो है, ये थ्रू आउट द सीक्वेंस वो सेम नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या, -6 हुआ, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना हो गया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आपका हो गया 8 माइनस और माइनस ब्रैकेट में 4, तो 12। तो एक जगह -6 आ रहा है कॉमन डिफरेंस और एक जगह कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 12। तो थ्रू आउट द सीक्वेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस किसका होगा, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 2 है फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म में अगर हम -2 मल्टीप्लाई कर दे तो -4 सेकंड टर्म मिल गया। सेकंड टर्म को अगर हम फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी -4 × -2, तो हमको थर्ड टर्म मिल गया। अब थर्ड टर्म को -2 से मल्टीप्लाई किए 8 × -2, तो हमको फोर्थ टर्म मिल गया। अब फोर्थ टर्म को हम -2 से मल्टीप्लाई किए, यानी -16 × -2, तो हमको क्या मिल गया, 32, यानी कि फिफ्थ टर्म। तो एक कॉमन मल्टीप्लायर जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको थ्रू आउट द सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ध्यान से देखिए, देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है 2, और सेकंड टर्म क्या हो गया आपका, सेकंड टर्म आप देखिए, फर्स्ट टर्म को जब हम -2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला, सेकंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म क्या हो गया, जब हम सेकंड टर्म को -2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया 8। जब हम फोर्थ टर्म भी हमको ऐसे मिल जाएगा, जब हम थर्ड टर्म को -2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिल गया, फोर्थ टर्म मिल गया। जब हम फोर्थ टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा,
फिफ्थ टर्म मिल जाएगा -16 इंटू -2 दैट इज 32। क्लियर है? तो ये क्या है, एक कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो आपका -2 है। थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशियो जो है वो आपको -2 है। ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म में -2 से मल्टीप्लाई करने पे मिल जा रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शक होगा, कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन खुला है, मन लगा के पढ़िए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। चलिए चलिए बच्चों, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Determine the first 5 terms of the sequence whose general term is given below. n is equal to n into n plus 3 by 2. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए, ठीक है, जनरल टर्म मतलब nth टर्म दिया है। ठीक है, गिवन क्या है? nth टर्म गिवन an is equal to n into n plus 3 by 2। ठीक है, हमको क्या बोला है? डिटरमाइन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो हम क्या करेंगे? n इक्वल टू 1 2 3 4 5 करेंगे, पुट करेंगे। लिखिए, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5 वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब n इक्वल टू 1 होगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, यानी a1 मिलेगा। n की जगह 1 बैठाइए, 1 इंटू 1 प्लस 3 बाय 2 मीन्स 1 इंटू 4 बाय 2 मीन्स 2। ठीक है, a1 कितना आया? 2। सेकेंड टर्म a2 यानी n इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 बाय 2 मतलब 2 इंटू 5 बाय 2। सेकेंड टर्म कितना आ गया आपका? 5। ओके, अब इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए, a3 is equal to 3 into 3 plus 3 divided by 2, 3 into 6 by 2। ठीक है, थर्ड टर्म क्या मिल गया मुझे? 9। ओके, n इक्वल टू 4 पुट कीजिए तो फोर्थ टर्म मिलेगा, यानी a4 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 3 बाय 2 मीन्स 4 इंटू 7 बाय 2 14। ओके, n इक्वल टू 5 पुट कीजिए तो फाइनली हमको मिल जाएगा फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो a5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 इंटू 8 बाय 2 कितना आ गया? 20। ओके, क्लियर है? तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 हमने किया तो हमको क्या फाइंड आउट हो गया? फर्स्ट 5 टर्म्स हमको मिल गया a1 a2 a3 a4 a5। ठीक है, हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर, लिख दीजिए, हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स आर, कितना है फर्स्ट 5 टर्म्स? पहला टर्म क्या है? 2, दूसरा टर्म क्या है? a2 5, तीसरा टर्म क्या है? a3 9, चौथा टर्म क्या है? a4 14, पांचवा क्या है? फिफ्थ टर्म a5 20। ठीक है, हेंस द सीक्वेंस इज 2 5 9 14 एंड 20। इज दिस सीक्वेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? बता सकते हैं आप लोग कि ये जो सीक्वेंस आया है, जो मैंने 5 टर्म्स फाइंड आउट कर लिया और जो सीक्वेंस बनाया, क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है? हार्डली आपको 5 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। तो इतना कुछ आपको बता चुका हूं, उसके बेस पे हार्डली 5 से 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है? सक्सेसिव टर्म्स जो है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखिए, कांस्टेंट है या नहीं, यूनिफॉर्म आ रहा है कि नहीं। देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 2 यानी 3, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 9 माइनस 5 4, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म मतलब 14 माइनस 9 5। ठीक है, एंड फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म 20 माइनस 14 6। ठीक है, तो क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है। देखिए यहां एक बार और अच्छा से, ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना है? 5 माइनस 2 कितना आया? 3। ओके, थर्ड माइनस सेकेंड कितना आया? 9 माइनस 5 4। ठीक है, फोर्थ माइनस थर्ड
14 माइनस 9 कितना आ गया? 5। 5 माइनस 4 20 माइनस 14 कितना आ गया? 6। तो क्या है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का बीच का जो डिफरेंस है थ्रू आउट द सीक्वेंस वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द सीक्वेंस। देखिए पहला में क्या 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, यानी वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। इसलिए ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, दिस सीक्वेंस विल नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है? आपको यहां तक जाना भी नहीं है, 5th टर्म माइनस 4th टर्म तक जाना ही नहीं है, पहले ही का 2-3 टर्म निकाल लीजिए। जैसे 2nd टर्म माइनस 1st टर्म कर लीजिए, 3rd टर्म माइनस 2nd टर्म कर लीजिए, बस यहां तक काफी है। ठीक है, उसके बाद यहां तक तो मैं आपको और क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, यहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2 ठो खाली डिफरेंस निकाल लीजिए, सेम है ओके, नहीं सेम है छोड़ दीजिए। ठीक है, ज्यादा आगे तक बढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? 2 में अगर नहीं सेम हुआ मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। क्लियर है? चलिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, ऐसे अगर आपके पास समय है, आप और ज़्यादा आप ये कर लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं और भी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है कि पता नहीं आगे वाला शायद उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता है तो 2-4 ठो 3-4 तक आप चल जाइएगा, 3-4 का डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, यानी 3-4 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। वो अगर आएगा तो बिल्कुल बेहिचक आगे बढ़िएगा। अदरवाइज मोस्टली अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया तो एक नज़र में क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कंप्लीट, आज का लेक्चर कंप्लीट। कुछ भी कंफ्यूजन, शंका, हिचकिचाहट हो बिल्कुल मत ले जाइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल पूछिएगा बेधड़क बेहिचक। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।